हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष चौधरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें जिससे आप आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोड फंक्शन का इंटीग्रेशन आ जाए तो मोड फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, ये आज की क्लास में सीखेंगे। तो नाउ मोड फंक्शन होता क्या है, ये x के और मोड लगा देते हैं तो ये कैसे खुलता है, यानी इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो दो तरह से खुलता है, एक नेगेटिव साइन के साथ, एक पॉजिटिव साइन के साथ। नाउ माइनस एक्स कब होगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो माइनस चिन्ह बाहर आएगा उसमें। यदि x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी उस केस में नेगेटिव चिन्ह नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा, पॉजिटिव x आएगा। तो नाउ हमको इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर -5 से +5 मोड x + 2 dx। तो नाउ इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि ये किस किस पर ब्रेक होगा। तो नाउ वो पॉइंट कहां से मिलेगा, आप साइड में क्या काम कर लेंगे, ये x + 2 है, मोड के अंदर x + 2, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो आपको यहां से पॉइंट मिलेगा, इसको इधर ले जाएंगे, ये -2 पर ब्रेक करेगा, लाई करेगा, तो -2। तो इसको आप कैसे लिख देंगे, ये ऐसा खुलेगा मोड x + 2, इसको खोल के एक्सप्लेन करेंगे माइनस के x + 2 कब, जब x की वैल्यू क्या हो, -2 हो। नाउ एक बार पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा x + 2 कब, जब x की वैल्यू -2 या उससे बड़ी हो, तो उस केस में ये होगा, ऐसा खुलेगा ये। तो नाउ यहां पर हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे -5 से +5 मोड x + 2 ये dx। नाउ इसको हम ब्रेक करके तोड़ के लिखेंगे, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी सीखी थी, a से c तक हम इंटीग्रेशन कैसे करते थे, तो वैसे ही करेंगे। -5 से -2, -5 से -2 तक करेंगे। उसमें कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये 2 से छोटा है, x + 2 ये dx। नाउ फिर -2 से 5 तक कर लेंगे, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू, इस केस में कौन सा फंक्शन यूज होगा, x + 2। तो आप इसको ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें पता है कहां कहां पर ब्रेक करेगा, ये -2 पर ब्रेक करेगा। और मोड फंक्शन ऐसा खुलता है कि एक बार नेगेटिव चिन्ह के साथ, एक बार पॉजिटिव चिन्ह के साथ। एक बार ये -2 से छोटी वैल्यू पर माइनस चिन्ह बाहर आएगा, -2 या बड़ी वैल्यू पर ये फलन आएगा। तो आप क्या करेंगे, -5 से +5 तक करना है ना हमें, तो -5 से -2 तक कर दो, क्योंकि ये 2 पर ब्रेक हो रहा है। यानी -2 के बाद फिर आप +5 तक चले जाओ, तो उस केस में दो फंक्शन मिलेंगे आपको, एक नेगेटिव चिन्ह के साथ लेंगे, एक पॉजिटिव चिन्ह के साथ। नाउ इसको इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट पुट कर देंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा, माइनस चिन्ह बाहर लो, ये माइनस लिया आपने बाहर, इसका करेंगे इंटीग्रेशन x² + 2 + 2x, -5 लिमिट है, -2 लिमिट है। नाउ प्लस
इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x, लिमिट लग जाएगी -2 से 5 तक। नाउ इसको लिमिट को पुट करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर चल रहा है, ये कितना हो गया, आप यहां पर 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 से डिवाइड तो 2 ये हो गया प्लस में, -2 यहां पर पुट करेंगे, माइनस के 4 प्लस माइनस के 4 ये हो गया यहां पर, माइनस लोअर लिमिट माइनस के 5 यहां पर पुट करेंगे तो 25/2 प्लस माइनस के 10 ये हो जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। ये ब्रैकेट चल रहा है, पहले आप लोअर लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट पुट कर दी प्लस में, इसी तरह से यहां पर पुट करेंगे तो 25/2 प्लस में 10 ये हो गया, माइनस 2 दूनी 4 और 2 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस के 4 ये हो जाएगा, ये आपका ऐसा कुछ बनेगा। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस तो बाहर लो, माइनस के 2 ये बचा यहां पर, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 25/2 माइनस माइनस प्लस के 10 ये बन रहा है यहां पर, प्लस के 25/2 प्लस 10 माइनस के 2 प्लस के 4। नाउ ये माइनस माइनस प्लस के 2 प्लस के 25/2 प्लस के 10 प्लस के 25/2 प्लस 10 -2 प्लस के 4, इस 2 से ये 2 कटा, नाउ और क्या कट रहा है, ये 25 ये माइनस के 10 होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 से यहां पर 10 भी कैंसिल होगा, और प्लस के 4 बच रहा है, तो 29 इसका फाइनल आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन कर लेना, बाकी यही इसका फाइनल आंसर है 29। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप लिमिट चेक कर लेंगे एक बार, -2 पुट किया यहां पर 4 हो गई, उसके बाद माइनस यहां पर माइनस लगेगा, लोअर लिमिट 25/2 क्योंकि पॉजिटिव है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के 10 ना, उसके बाद प्लस के 25/2 प्लस के 10 ये हो जाएगा माइनस के, तो आप इसको कर लेना, 29 इसका फाइनल आंसर है, ये नोट डाउन कर लेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कैसा है, मोड फंक्शन है, आपको इंटीग्रेट करना है, 2 से 8 तक आपको लिमिट दी हुई है, तो हमको पॉइंट पता होना चाहिए कि इस पॉइंट पर ब्रेक होगा फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आप देखेंगे, आप x-5 ये फलन है आपके पास, तो आप इसको 0 के इक्वल करोगे, यहां से आपको पॉइंट मिलेगा कि ये 5 पर ब्रेक हो रहा है, ये पॉइंट 5 है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, मोड x को ऐसे खुलेगा, ये एक बार माइनस चिन्ह के साथ x-5, कब
जब x का मान 5 से छोटा हो। नाउ पॉजिटिव साइन के साथ x माइनस 5 कब, जब x का मान 5 या 5 से बड़ा हो। यहां पर इक्वल का चिन्ह 5 या 5 से बड़ा, ऐसे इसको एक्सप्लेन करेंगे। मोड फंक्शन x माइनस 5 का मोड इस तरह से खुलेगा। नाउ हमको इंटीग्रेट करना है वो, तो इंटीग्रेशन 2 से 8 तक लिमिट है हमारे पास, मोड x माइनस 5 और ये dx। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे आप देखेंगे। जिस पॉइंट हमें कहां से करना है 2 से 5 तक, तो आप क्या काम करो 2 से 5 तक अलग कर दो। 2 से 5 तक जाएंगे उस केस में ये मैक्सिमम है, यानी 5 से छोटा। 2 से 5 में कौन सा फलन यूज होगा, ये नेगेटिव चिन्ह वाला, ये dx। इसी तरह से 5 तक कर दिया हमने, अब 5 से 8 तक कर दो, प्लस लोअर लिमिट 5 हो जाएगी उस केस में और अपर लिमिट 8, क्योंकि हमें 2 से 8 तक करना है और हमें पॉइंट पता है कि ये 5 पर ब्रेक होगा। 2 से 5 तक अलग करेंगे, 5 से 8 तक अलग करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। 5 से बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फलन यूज होगा, ये, क्योंकि इक्वल का चिन्ह ये है 5 या 5 से बड़ी x माइनस 5। तो x माइनस 5 और ये dx। नाउ इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देन लिमिट पुट करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सबसे पहले माइनस चिन्ह लो बाहर, इसका करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के 5x, लिमिट लग जाएगी 2 से 5 तक। नाउ प्लस x माइनस 5 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, लिमिट कहां से कहां तक, 5 से 8 तक। नेगेटिव चिन्ह बाहर है, माइनस ये तो बाहर चल रहा है, यहां पर 5 पुट करेंगे तो 25 अपॉन 2 माइनस 25 हो जाएगा, पंजे पंजे 25। देन लोअर लिमिट माइनस 2 रखेंगे यहां पर 4, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 माइनस 5 दूनी 10, ये बन जाएगा आपका। प्लस इसको सोल्व करेंगे, 8 रखेंगे यहां पर, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 32 माइनस 8 पंजे 40, ये हो जाएगा माइनस 5, 25 अपॉन 2 25 अपॉन 2 माइनस 25, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से ये आप लिमिट पुट करेंगे, देन इसको सोल्व करेंगे तो माइनस के 25 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस के 25, इसे माइनस को बाहर चलने दो अभी, ये होगा 25 माइनस 50 अपॉन 2 माइनस के 8, ये होगा यहां पर 2 में से, प्लस माइनस के 8 यहां पर बच रहा है, माइनस ये है यहां पर 25 माइनस 50 अपॉन 2। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पच्चीस में से 50 गए तो माइनस के 25 बाहर माइनस है, तो 25 अपॉन 2 ये बचेगा यहां पर, माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस है तो माइनस का 8 ये, प्लस
प्लस माइनस माइनस, माइनस का ही 8 ये बच रहा है, और 25 में से 50 गए, माइनस के 25, देन माइनस बाहर है, प्लस के 25/2। तो ये 25 और माइनस 8 8 16, तो फाइनल आंसर आपका आएगा, वो आएगा 9। इस तरह से आपको सोल्व करना था। फाइनल आंसर है इसका 9। तो इसको नोट डाउन करेंगे। इस तरह से हम मोड फंक्शन को ब्रेक करते हैं। बस हमें पॉइंट पता होना चाहिए कि कहां पर वो लाई कर रहा है, यानी कहां पर वो टूट रहा है। तो उस वो पॉइंट पता करने का क्या है, जो भी फंक्शन दिया है मोड एक्स के अंदर उसको 0 के इक्वल कर लो, आपको पॉइंट पता लग जाएगा। नाउ एक बार उस पॉइंट पर उससे छोटी वैल्यूज ले लेंगे, उसमें नेगेटिव फंक्शन आएगा, और 5 से बड़ी वैल्यू ब्रेक करके उनको देन सोल्व करेंगे, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर बेस है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये भी उसी पर बेस है जैसा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 था। मोड के अंदर फंक्शन दे रखा है x-1 का मोड है 0 से 4 तक इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से आप सबसे पहले पॉइंट पता करेंगे। उस पॉइंट पता करने का क्या तरीका है, आप रफली चेक करेंगे। x-1 को 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1, तो हमें पॉइंट मिल गया x बराबर 1। तो मोड x को कैसे खोलेंगे, यहां पर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप मोड x-1 को एक्सप्लेन करेंगे, यानी इसको होल वर्ड लिखेंगे, दो केस में खुलेगा, या माइनस चिन्ह के साथ x-1 कब, जब x की वैल्यू 1 हो, 1 से छोटी हो, यानी लेस देन 1। x-1 पॉजिटिव कब खुलेगा, जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो, उस केस में ये होगा। तो हमको इंटीग्रेशन करना है, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 से 4 मोड x-1 ये dx। तो दो तरह से ब्रेक हो जाएगा ये। एक बार आप क्या कर दो, कहां पर टूट रहा है, 1 पर, 0 से 1 तक अलग कर लो। उस केस में आपका फंक्शन यूज होगा माइनस चिन्ह के साथ x-1 ये dx। 0 से 1 तक कर लिया हमने, हमें करना है 4 तक, तो 1 से 4 का अलग कर लो, क्योंकि 1 तक हम कर चुके हैं। यहां पर मैक्सिमम जो अपर लिमिट होती है वो दिखती है, ये लोअर लिमिट है। 0 से हमें 4 तक पहुंचना है, 0 से 1 तक पहुंच गए हम, 1 से 4 तक अलग पहुंच करेंगे, उस केस में ये वाला फंक्शन यूज होगा x-1 पॉजिटिव चिन्ह के साथ ये dx। नाउ इसको इंटीग्रेशन करेंगे और देन लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, माइनस तो बाहर लो आप, x² माइनस x, लिमिट लग जाएगी 0 से 1, प्लस x² माइनस x, लिमिट लग जाएगी 1 से 4 तक। तो वैल्यूज उठाकर पुट करेंगे, माइनस तो बाहर चल रहा है, 1/2 माइनस 1, देन माइनस ये 0 हो जाएगा सारा ही, ये 0 ये 0, तो इसकी तो कोई नीड नहीं है, प्लस 4 रखेंगे यहां पर, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो जाएगा ये, माइनस 8, 4 की जगह x की जगह 4 पुट कर रहे हैं, तो माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 1। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 में से एक गया माइनस, ये 1/2 बचेगा यहां पर ओनली, क्योंकि माइनस के 1/2 बच रहा है, माइनस बाहर है, तो पॉजिटिव प्लस के 1/2 हो जाएगा ये, प्लस 8 में से 4 गए तो 4,
ये प्लस के 1/2 ये बचेगा यहाँ पर। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया 1/2, 1/2 1 हो गया, प्लस 4 इक्वल 5, 4 + 1, तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 5। इस तरह से जितने मोड एक्स के फंक्शन थे हमने उसका इंटीग्रेशन यहाँ पर सीख लिया कि कैसे करते हैं। यही 3 क्वेश्चन थे जो स्पेशल 5 और 6 और ये क्वेश्चन नंबर 18 जो आपकी एक्सरसाइज 7.11 में दिए हुए थे। लाइक और भी दिए हुए हैं, इवन फंक्शन तो हमने कर लिया। अब जो एग्जाम्पल बच गए हैं, क्वेश्चन बच गए हैं आपकी एक्सरसाइज में, उनको फिनिश करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 0 से पाई इंटीग्रेशन करना है आपको x/1 + sin x dx। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करेंगे आप। सबसे पहले इसको आई कंसीडर कर लो, आई 0 से पाई x/1 + sin x ये dx, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ 0 से a वही लिमिट प्रॉपर्टी यूज लेंगे यहाँ पर, तो i इक्वल क्या हो जाएगा, जहां पर भी आपको x दिखे वहां पर पाई माइनस एक्स लिख देंगे, क्योंकि 0 से a प्रॉपर्टी यहां पर साइड में लिख देता हूं, क्योंकि 0 से a हमने काफी जगह यूज लिया है प्रॉपर्टी का। fx क्या होता है, 0 से a f a माइनस एक्स dx, तो इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स 1 + sin पाई माइनस एक्स ये dx। तो यहां पर आप देखेंगे i इक्वल 0 से पाई माइनस एक्स ये है, देन पाई पर वैल्यू नो चेंज, 1 + sin x dx ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। आप देखेंगे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 1 + sin x यहां पर भी है, 1 + sin x यहां पर भी है, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो i 2i, लिमिट कहां तक है दोनों पर, 0 से पाई। नाउ x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + sin x और ये dx, ऐसा कुछ बन जाएगा जब हम दोनों को ऐड कर देंगे। डिनोमिनेटर चेंज सेम है, तो यहां पर दोनों ये सेम रहेगा, बस x में क्या ऐड किया, पाई माइनस एक्स। आप देख सकते हैं यहां से x से x कैंसिल हो रहा है, नाउ पाई बच रहा है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर लो, तो यहां से आ जाएगा 2i इक्वल 0 से पाई, ये पाई बाहर लो, ये वाला पाई बाहर लिया तो यहां पर 1 बचा ओनली, अपॉन 1 + sin x dx। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, यहां पर आप 1 इसके डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो देखिए क्या बनेगा, i इक्वल ये 2 भी मैं नीचे लिया जाता हूं, तो ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई बाहर आता ना तो उसके साथ नीचे लग जाएगा पाई। 0 से पाई लिमिट है हमारी 1 + 1 + sin x ये है, मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1 - sin x 1 - sin x से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जैसे रूट हटाने के लिए करते थे कि हर परिमीकरण करते थे, जैसे हर परिमीकरण में क्या करते हैं
कि यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन एक्स का 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से ही डिवाइड कर सकते हैं, जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ से, आप थोड़ा ध्यान देंगे। आई इक्वल पाई बाई 2 बाहर है आपका, 0 से पाई लिमिट है, ऊपर बच रहा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dx, यहां पर भी dx, ऐसा कुछ बनेगा। तो i इक्वल पाई बाय 2, 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होता है 1। तो हमको ये इधर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स और ये dx, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो जब ऐसा कुछ बन जाएगा आप क्या करेंगे, यहाँ पर अलग अलग सेपरेट कर लो इसको। आई इक्वल पाई बाई 2 बाहर चल रहा है आपका एज इट इज, 0 से पाई लिमिट एज इट इज, 1 अपॉन कोस एक्स dx अलग कर लो, माइनस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स ये dx, इसको अलग कर लो। कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे अलग से सेपरेट कर लिया कोस को, इसके नीचे अलग से, यहां से क्या बनेगा आपका, आई बराबर पाई बाय 2, 0 से पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, माइनस साइन अपॉन कोस क्या होता है, टैन होता है, साइन अपॉन कोस टैन होगा, लेकिन एक कोस बचा हुआ है, तो 1 अपॉन क्या पढ़ेंगे इसको, 1 अपॉन कोस यानी सेक, ये dx। और हमको इसका भी पता है इंटीग्रेशन, इसका भी पता है। तो i इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, लिमिट लगेगी 0 से पाई बाय सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है, लिमिट लग जाएगी इस पर 0 से पाई, माइनस tan x इंटू सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, लिमिट लग जाएगी इस पर 0 से पाई। तो ऐसा कुछ बनेगा ये, जब आप लिमिट पुट करेंगे तो देखिए पाई बाय 2 चल रहा है, ये tan पाई माइनस tan 0 माइनस सेक पाई माइनस सेक 0। आप देखेंगे यहां पर i इक्वल पाई बाय 2, tan पाई 0 होता है, माइनस tan 0 1 होता है, माइनस सेक पाई 0 होता है, माइनस सेक 0 1 होता है। तो यहां से ये 1 बचेगा, पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस के 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, ये 1 है, ये सेक 0 माइनस 1 होता है, -1।
तो यहाँ से 2 ही आ जाएगा, 2 से 2 कैंसल, आई इक्वल क्या बचेगा आपका फाइनल आंसर 5। ये इसका फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर आई क्या आएगा 5। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसको नोट डाउन करेंगे या इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 0 से 2 पाई कोस की पावर 5 एक्स डी एक्स। तो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आई कंसीडर करेंगे। आई इक्वल है 0 से 2 पाई कोस 5 एक्स डी एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ यहां पर लिमिट यूज करेंगे हम, लिमिट हाफ है चूंकि 0 से 2a क्या होता है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 0 से a एफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 से a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी होती है एक, तो इस प्रॉपर्टी का यहां पर यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई इक्वल 0 से 2 पाई कोस की पावर 5 एक्स डी एक्स, 0 से पाई हो जाएगा, ये लिमिट हाफ है, ये 2 पाई है तो ये पाई हो जाएगा, कोस 5 एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई एफ 2 ए की जगह पाई माइनस कोस 5 2 पाई माइनस एक्स, ये डी एक्स, ऐसा कुछ होगा ये। तो यहां से क्या बनेगा, ये 0 से पाई कोस 5 एक्स डी एक्स प्लस कोस 2 पाई पर वैल्यू नो चेंज, 0 से पाई कोस 5 एक्स डी एक्स ही रहेगा ये। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा क्योंकि सेम है, 2 मल्टीप्लाई 2 बार आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, कोस की पावर 5 एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब 0 से a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे वापस। तो क्या होगा, ये 2 0 से पाई कोस 5 की पावर पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, पाई ये होता है पाई माइनस एक्स, इसमें कोस क्या होगा नेगेटिव, तो बाहर आएगा 2 बार चल रहा है, 0 से पाई माइनस के कोस 5 एक्स को इक्वेशन 2 नाम दे दो आप एक बार के लिए। ये डी एक्स माइनस बाहर है, -2 0 से पाई कोस 5 एक्स डी एक्स। इक्वेशन थर्ड ये आ गई। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करेंगे आप, तो आई 2 आई ये हो जाएगा वापिस,
2 0 से पाई कोस 5x प्लस ये माइनस के प्लस माइनस माइनस होगा, ये माइनस के 2 0 से पाई कोस 5x dx। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2i इक्वल 0, आई की वैल्यू कितनी आ गई 0। ये फाइनल आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, देख लेंगे आप इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स। इसको कैसे करेंगे? तो आई इक्वल, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दो पहले। 0 से पाई बाई 2 है, साइन की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये डी एक्स। 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या होता है कोस एक्स, ये हो जाएगा कोस पाई बाई 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 कोस एक्स, ये हो जाएगा नाउ कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। नाउ दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड डोमिनेटर दोनों का सेम है, तो आई आई 2i हो जाएगा, यार लिख दो यहां पर इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो आई आई 2i लिमिट कहां से 0 से पाई बाई 2, हर में आएगा, दोनों का सेम ही है 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स। नाउ इनको ऐड करेंगे तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स। आप देखेंगे ये साइन एक्स से ये माइनस के साइन एक्स कैंसल, इस माइनस कोस एक्स से ये कोस एक्स कैंसल। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है 0 बन रहा है। 2i इक्वल टू 0, यहां से i की वैल्यू आएगी आपका इंटीग्रेशन 0। इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व करना था, इसको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है, एफ एक्स की वैल्यू इसके इक्वल है एफ ए माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल है जी ए माइनस एक्स। तो इनको इक्वेशन वाइज नाम देंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। और जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल 4k है, और हमें इसका इंटीग्रेशन पूछा है आई इक्वल 0 से ए एफ एक्स जी एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करेंगे। आई इक्वल 0 से ए एफ एक्स क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट पर ध्यान देंगे तो एफ ए माइनस एक्स इंटू जी एक्स क्या है जी ए माइनस एक्स, ये डी एक्स। इसका हमने यूज कर लिया इंफॉर्मेशन का। नाउ आई इक्वल 0 से ए एफ ए माइनस एक्स, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू रखेंगे कहां पर, वो क्या होगी 4 माइनस जी एक्स, ये होगी।
ये dx। नाउ इक्वेशन फर्स्ट से हम इसकी वैल्यू एफ एक्स के इक्वल कह सकते हैं, i इक्वल 0 से a। इक्वेशन फर्स्ट से ये वैल्यू किसकी है, एफ एक्स की। नाउ इनटू में क्या चल रहा है आपका, 4 माइनस जी एक्स, जी ए माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, 4 माइनस जी एक्स। नाउ ये डी एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से ए 4 एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स और ये डी एक्स। आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है। आप एक काम करो, लिमिट अलग अलग लगा दो इस पर। आई इक्वल 4 तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है 0 से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से ए एफ एक्स इंटू जी एक्स ये डी एक्स। इसकी वैल्यू क्या कह सकते हैं हम, आई कह सकते हैं यहां से, एफ एक्स इंटू जी एक्स 0 से ए किसके इक्वल हो जाएगा, आई के। तो क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर, आई इक्वल 4 बाहर चल रहा है आपका 0 से ए एफ एक्स डी एक्स माइनस आई, इस आई को उधर ले जाएंगे तो 2i 4 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो यहां से इसको काट देंगे, i इक्वल 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये बेसिकली आपका प्रूफ था। ये कहां पर यूज आता है, ये फॉर्मूला है जब इवन फंक्शन होता है तो उसका ये रिजल्ट आता है, उसको लिखते हैं ट्वाइस 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ऐसे सोल्व करते हैं, इसको देख लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 33। ये भी काफी अच्छा एग्जाम्पल है और एग्जाम में आ सकता है आपके। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, i इक्वल इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे जो ऑलरेडी है, और प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a वाली, वही i इक्वल 0 से पाई x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये, इंटू साइन पाई माइनस एक्स हो जाएगा ये, अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स ये dx। पाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू चेंज होती है पाई बाई 2 पर। तो i इक्वल 0 से पाई पाई माइनस एक्स एज इट इज, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। तो ये पर यहां पर कुछ बदलने वाला नहीं है, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये dx। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है आपकी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 प्लस कोस एक्स इसमें भी है इसमें भी है। तो आई में डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, आई 2i हो जाएगा ये 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स, इसमें ऐड करेंगे पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन दोनों का डिनोमिनेटर जो हर है वो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स और ये dx। इसको साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो आप, देखिए क्या बनेगा, ये आई 2i तो बाहर चल रहा है, 0 से पाई एक्स इंटू साइन एक्स ये एज इट इज,
प्लस ये होगा पाई साइन एक्स, जब साइन एक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और एक्स इंटू साइन एक्स। मैंने क्या किया, इस साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, साइन पाई साइन एक्स इंटू माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन में ये चीज एज इट इज 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ये dx। तो क्या होगा ये यहां से 2i इक्वल 0 से पाई। नाउ आप देखेंगे x इंटू साइन एक्स से x इंटू साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, क्योंकि वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्या बच रहा है आपका, यहां पर बच रहा है आपका पाई, तो आप बाहर लो, कांस्टेंट है, 0 से पाई लिमिट है, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। जैसे ही मैं कोस एक्स को यहां पर t कंसीडर करूंगा तो आपका बन जाएगा कुछ ना कुछ यहां पर, तो लिखेंगे लेट कोस एक्स को क्या कह दिया, t कह दिया, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स dx, ये dt। हमको चाहिए ओनली साइन एक्स dx, साइन एक्स dx माइनस के dt हो जाएगा ये। नाउ अब हमको लिमिट भी चेंज करनी होगी, क्योंकि वो लिमिट किसकी है, x की, हमें लिमिट चाहिए t पर। तो यहां पर लिखेंगे साइन, जब x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू पाई, देन पाई कितना हो जाए, t कितना होगा, जब x की वैल्यू पाई है तो यहां पर कोस t इक्वल कितना हो जाएगा, t कोस पाई कितना होता है, माइनस के 1 होता है। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 कोस 0, देन t इक्वल कोस 0, कोस 0 1 होता है। तो लिमिट आपकी चेंज अब t में आ चुकी है। अब आप लिखेंगे i इक्वल टू, ये 2 भी मैं नीचे ही ले रहा हूं, तो ये पाई बाई 2 है, इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, जब x की वैल्यू 0 तो ये 1 है, और जब x की वैल्यू पाई है उस केस में ये -1 है। नाउ साइन एक्स dx माइनस के dt हो जाएगा, तो ये बन रहा है आपका 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस के dt, क्योंकि साइन एक्स dx की वैल्यू क्या है, माइनस के dt, और t की जगह क्या कर दिया 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो माइनस आप बाहर लेंगे, i इक्वल माइनस के पाई बाय 2 इंटीग्रेशन 1 से लेकर -1, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये dt। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे, यदि मैं इसे 1 से -1 कर दूं, यानी लिमिट चेंज कर दूं, a से b, b से a करूं, तो माइनस चिन्ह बाहर आता है, उस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल होगा ओनली यहां पर पाई बाय 2, लिमिट हो जाएगी, जो -1 था वो 1 हो गया, और ये -1 हो गया, 1 प्लस
टी स्क्वायर डी टी। तो ये -1 और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ये कैसा फलन है? यह एक सम फलन है। tan इनवर्स एक्स कैसा है? सम है। तो यहां पर लिखेंगे दिस इज इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन है तो ये आई इक्वल पाई बाई 2, इस पूरे की जगह ये पूरा जो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 0 से a यानी 1 एफ एक्स डी एक्स। तो ये होगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी कह सकते हैं, क्योंकि इवन फंक्शन है। -a से लिमिट जा रही हो तो आप इसमें माइनस पुट करके देखेंगे तो ये इवन फंक्शन ही बनेगा। तो अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है। आई ये पाई 2 से 2 कैंसिल हो रहा है सबसे पहले, यहां पर ओनली पाई बच रहा है। ये किसका होता है? tan इनवर्स टी का हो जाएगा। ये लिमिट लगेगी 0 से 1। तो आप देखेंगे यहां पर फाइनल आंसर लिख रहा हूं मैं। आई इक्वल पाई बार है tan 1 tan इनवर्स को थोड़ा यहां पर स्पेस चाहिए होगा तो यहां पर लिख देते हैं आई इक्वल पाई बार tan इनवर्स टी की जगह 1 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो आप देख सकते हैं आई इक्वल ये पाई है इंटू tan इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 0 ही होता है। तो फाइनल आंसर आपका आएगा अल्टीमेटली दैट इज आई इक्वल पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये आपका फाइनल आंसर है पाई स्क्वायर अपॉन 4। या इसको यहां पर लिख देते हैं, जो फाइनल आंसर बनेगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 4 बनेगा। ये इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था, काफी अच्छा एग्जाम्पल था, ये आने लायक था। तो इसको देख लेंगे कैसे किया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जीरो एग्जाम्पल है नंबर 36, पाई बाई 3 पाई बाई 6, यह लिमिट है इसकी 1 अपॉन 1 प्लस tan x dx। अभी तक हमने इस प्रॉपर्टी पर एक भी एग्जाम्पल नहीं किया। यह प्रॉपर्टी कौन सी थी? यह प्रॉपर्टी है अगर हमें a से b ए से b एफ एक्स डी एक्स करना हो तो वो होता है ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अभी हम 0 से कर रहे थे, लेकिन मेन प्रॉपर्टी यही होती है इन दोनों का एडिशन माइनस एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का यहां पर यूज लेंगे डी एक्स। अभी तक हमने इस पर बेस कोई भी एग्जाम्पल नहीं किया। तो ये आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 36 है। इसको समझने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको आई कंसीडर कर लेंगे। आई इक्वल ये हो जाएगा पाई बाय 6 पाई बाय 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट tan x dx। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये tan x है तो आई इक्वल इंटीग्रेशन पाई बाय 3 पाई बाय 6 1 अपॉन 1 प्लस
अंडर रूट टेन एक्स को क्या ऐसा लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये ओवरऑल अंडर रूट ये डी एक्स। नाउ इसके एलसीएम में 1 लेंगे तो ये बनेगा आई इक्वल पाई बाय 6 पाई बाय 3, 1 अपॉन, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा कोस एक्स साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कोस एक्स, ये डी एक्स। नाउ आई इक्वल पाई बाय 3 पाई बाय 6, इसको ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट कोस एक्स, ये बनेगा अंडर रूट कोस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। तो ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे आप। अभी इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे। अब लिमिट लगाएंगे, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे। आई इक्वल पाई बाय 3 पाई बाय 3, ये होगा अंडर रूट कोस, इन दोनों का एडिशन, ये पाई बाय 6 है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6, 6 एलसीएम में आएगा, 3 दूनी 6, 2 पाई प्लस 1 3 पाई अपॉन 6, 3 दूनी 6, तो अल्टीमेटली पाई बाय 2 बनेगा ये। इन दोनों को ऐड करके, या एक बार पूरा ही लिख देते हैं, कोस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ये होगा अंडर अपॉन, इसी तरह से नीचे ये अंडर रूट कोस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ये अंडर रूट इतने पर है, ये अपॉन में चल रहा है आपका, प्लस अंडर रूट साइन पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स, ये डी एक्स, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो आई इक्वल क्या बनेगा आपका, आई इक्वल लिमिट है आपकी पाई बाय 3 अपॉन पाई बाय 6, ये बन रहा है आपका अंडर रूट कोस के अंदर पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन में, ये पूरे पर ही लिमिट है, पाई बाय 6 नीचे तक है ये, अंडर रूट कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये डी एक्स। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आई इक्वल लिमिट लगाएंगे पाई बाय 3 पाई बाय 6, कोस पाई बाय 2 कितना होता है, साइन एक्स हो जाएगा ये, अपॉन साइन एक्स ये हो जाएगा, क्योंकि पाई बाय 2 पर वैल्यू चेंज हो जाती है, अंडर रूट कोस एक्स डी एक्स ये हो जाएगा। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, साइन अंडर रूट साइन एक्स का हो या कोस एक्स का हो प्लस में, तो आप इनको ऐड करके लिख देंगे
ये dx, इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, i 2i, इंटीग्रेशन करेंगे पाई बाय 3, लिमिट है इसकी पाई बाय 6 है। ये ऊपर बन रहा है आपका cos x प्लस इसको ऐड करेंगे sin x अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी, तो आप कहेंगे cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये dx। आप देखेंगे पूरा ही कैंसिल हो रहा है, 1 बच रहा है ओनली। तो 2i इक्वल इंटीग्रेशन पाई बाय 3 अपॉन पाई बाय 6। 1 dx कितना होता है, 1 का करना है ओनली dx, 1 का x होता है, लिमिट लग जाएगी। 2i इक्वल x, 1 का होगा x, लिमिट कहां से कहां तक, पाई बाय 3 से पाई बाय 6 तक। तो 2i इक्वल पाई बाय 3 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आप इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 6 आ जाएगा। एलसीएम आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस पाई, ये इक्वल 2i चल रहा है। 2 पाई में से 1 पाई कैंसल होगी, तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर पाई बाय 12, क्योंकि ये 2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 को यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, i इक्वल पाई बाय 12, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल था। अभी तक हमने इस पर प्रॉपर्टी पर बेस कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन नहीं किया था, तो ये एक एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन था जो हमने सोल्व कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।